सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत आप लोग के राजन सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 101 से पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 100 तक हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। आप सभी लोगों को पता है कि 100 तक हमने 2 पार्ट में पूरा कंप्लीट किया क्वेश्चंस को पढ़ करके। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 101 यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 101 है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बच्चा जब पैदा होता है तो उसके शरीर में कितनी हड्डी होती है? तो 270 के आसपास हड्डियां होती हैं। और ये एग्जाम में आप देखिए 22 में भी पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया है और इसके पहले भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 102 है, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है? प्रेरणा, ध्यान, रुचि या फिर स्मृति? दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे बच्चे प्रेरणा लगा के आते हैं और बहुत सारे बच्चे रुचि लगा करके आते हैं। लेकिन अगर बच्चा सीखने के लिए प्रेरित है तो भी बात सही है, और अगर किसी चीज में बच्चे को रुचि है तो वह उस काम को या उस चीज को अच्छे से सीखता है। ठीक है, तो इसीलिए सीखने को प्रभावित करने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है वो रुचि होता है। यानी कि बच्चे का अगर इंटरेस्ट है तभी वह उस काम को अच्छे से करेगा। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन सा यहाँ पर हम लगाएंगे। लेकिन याद रखिए, सीखने के लिए प्रेरणा भी बहुत जरूरी है, मोटिवेशन भी बहुत जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 है, सीखने की सही परिभाषा है? आदेशों का पालन करना, रटना, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन या दूसरों के साथ काम करना। तो अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है या सीखना कहलाता है। 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 104 है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत आप सभी को पता है, इसे हम प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं, और ये दिया था थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने 3 सीखने के नियम भी दिए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 105 पे आते हैं, बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसके सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, धार्मिक विकास से या चारित्रिक विकास से? दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, सामाजिक विकास। जो सामाजिक विकास होता है, नैतिक विकास उसी के अंतर्गत आता है, क्योंकि समाज में हमें किस तरीके से लोगों से व्यवहार करना है, ये एक तरीके से जो हमारा नैतिक विकास होता है ये समाज के विकास के, हमारे सामाजिक विकास के आधार पर ही टिका होता है। क्योंकि हम किस तरीके से अपने आसपास के लोगों से व्यवहार कर रहे हैं, किस तरीके की हमारी थिंकिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और चारित्रिक विकास, कैरेक्टर का जो डेवलपमेंट होता है, ये अपने आप में अलग ही टॉपिक है। तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 पे आते हैं, निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? बहिर्मुखी, सैद्धांतिक, भक्तिहीन या फिर राजनैतिक? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, बहिर्मुखी। तो आपको पता है कि जो व्यक्तित्व होता है मनोविज्ञान में वो 3 प्रकार का बताया गया है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो यहाँ पर ऑप्शन आ सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है? आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या सभी? तो अपने ऊपर ही ध्यान केंद्रित करना, अपने में ही खोए रहना, अपने ही काम से केवल मतलब रखना, ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करना, तो ये अंतर्मुखी लोगों का स्वभाव होता है। तो ऑप्शन आ सही जाएगा। सब देखिए, सारे के सारे प्रश्न 2022 में पूछे हुए प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 108 है, चिंतन के साधनों में एक है संकेत, रटना, गुणों का विश्लेषण या सामान्यीकरण? दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, संकेत। अब इसका मतलब क्या है? चिंतन के साधनों में से एक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए संकेत क्यों सही है। जैसे हम रोड पे चल रहे होते तो कहीं कहीं इस तरीके का एरो बना होता है, यानी कि आगे हम जब बढ़ेंगे सड़क पर तो इस तरीके से क्या है, मोड़ का निशान है। कहीं कहीं स्पीड 30 लिखा होता है, इसका मतलब क्या है कि आप 30 की स्पीड में ही गाड़ी चलाइए। तो हम संकेतों को देख करके ही चिंतन कर लेते हैं, समझ जाते हैं, हमें कोई आके बताने वाला नहीं होता वहां पर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 पे आते हैं, बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है? उद्दीपक, रुचि, आवश्यकता या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 110 पे आते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? स्काउट का, जैक्स का, रायबर्न का या फिर रॉस का? तो स्मृति एक
आदर्श पुनरावृत्ति है यह कथन है स्काउट का। ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। 2022 के एग्जाम में आप देखिए पूछे हुए प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 111 है, सृजनात्मक बालक की विशेषता यह है कि वह संवेदनशील होता है, परिहास प्रिय होता है, जिज्ञासु होता है या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा जिज्ञासु होता है। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, फ्राइड के अनुसार आक्रामकता का कारण है उच्च अधिगम, उद्दोलन, जिज्ञासा या उपलब्धि प्रेरक। ऑप्शन नंबर बा जो है ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पर। जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग होते हैं? तो 3 संवेग होते हैं, भय, क्रोध और प्रेम। क्वेश्चन नंबर 114 है, अधिगम का सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? तो अधिगम का सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? आप सभी को पता है कोहलर ने दिया था। ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, कोहलर ने जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम क्या था? सुल्तान था। क्वेश्चन नंबर 116 है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं किसने बताई थी? जीन पियाजे ने बताई थी। क्वेश्चन नंबर 117 है, सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? आप सभी को पता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 118 है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत है ये दिया था थॉर्नडाइक ने। और बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत अगर एग्जाम में पूछता तो किसने दिया था? थर्स्टन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 119 है, बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु कितनी होती है? तो जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक शैशवावस्था, 6 से लेकर के 12 वर्ष तक बाल्यावस्था और 12 से लेकर 18 वर्ष तक किशोरावस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 120 है, किसी समय एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण कहलाता है ध्यान, यानी कि अटेंशन। ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा अनुसार व्यक्ति या वस्तु पर चेतना केंद्रित करता है, यानी कि वह ध्यान या अटेंशन जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार वह किसी वस्तु या किसी व्यक्ति पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, तो इसको हम कहते हैं ऐच्छिक ध्यान। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा के बिना व्यक्ति वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करता है कहलाता है, यानी कि हमारी इच्छा नहीं है फिर भी हम उस वस्तु पर या उस व्यक्ति पर ध्यान अपना केंद्रित कर रहे हैं, किसी के दबाव में या कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बा जो है अनैच्छिक ध्यान, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 पे आते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता के संबंध में आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। यह विचार है स्किनर का, टायलर का, गुड का या कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ, स्किनर का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 124 है, प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था या क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्किनर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 125 है, निम्नलिखित में से थॉर्नडाइक का नियम कौन सा है? तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये तीनों ही नियम थॉर्नडाइक ने दिए हैं जिन्हें हम सीखने के नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है, वॉटसन ने संवेग बताए हैं, तो 3 बताए हैं, कौन कौन से? भय, क्रोध और प्रेम। क्वेश्चन नंबर 127 है, वॉटसन ने कौन कौन से संवेग बताए हैं? तो देखिए वही भय, क्रोध और प्रेम। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 128 है, निम्नलिखित में से किसने कबूतर पर अपना प्रयोग किया था? तो किसने किया था? स्किनर ने। स्किनर ने चूहे पर भी किया था और कबूतर पर भी किया था। क्वेश्चन नंबर 129 है, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहा जाता है। यह कथन किसका है? मुनरो का, हरलॉक का, ड्रेवर का या डगलस का? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बा, ये हरलॉक का कथन है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 130 है, रुचि में निहित है अवधान, अनुभव, ज्ञान या मनोरंजन। तो अवधान, जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट होगा उसमें हमारा ध्यान अपने आप लगेगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, रुचि तथा अवधान के संबंध में सही मत है। तो रुचि और अवधान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 पे आते हैं, निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा के स्रोत हैं बालक, उद्दीपक, आवश्यकताएं या आ और सा दोनों। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, जो अभिप्रेरणा के स्रोत हैं वो 4 ही हैं। सबसे पहला है आवश्यकता, दूसरा है चालक, तीसरा है उद्दीपक और चौथा है प्रेरक। तो यहाँ पर आप देखिए आवश्यकताएं और उद्दीपक दिया हुआ है, यहाँ पर बालक की जगह पर चालक होना चाहिए था। ठीक है, तो आ, बा और सा तीनों ही क्या होते? आ, बा, सा, यहाँ पर तीनों ही क्या होते? सही होते। दोनों की जगह पर क्या होता है? यहाँ पर तीनों सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चालक, आवश्यकताएं, उद्दीपक और प्रेरक,
यही 4 स्रोत होते हैं अभिप्रेरणा के, तो अच्छे से याद रखिएगा। तो यहाँ पर बालक की जगह चालक होना चाहिए था, तब ये तीनों ही ऑप्शन क्या होते, सही होते। और यहाँ पर अ ब स सही या फिर उपयुक्त तीनों सही होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 133 पर। अधिगम के प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आप सभी को पता है थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक ने ही प्रयत्न और भूल का सिद्धांत दिया, जिसे हम प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। और थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर किया था। क्वेश्चन नंबर 134 है। अवधान या ध्यान में निहित है प्रेरक शक्ति, अनुभव, रुचि या फिर ज्ञान। तो अवधान में क्या निहित है? रुचि। जब हमारी किसी चीज में हमारा इंटरेस्ट होगा तभी उस काम को हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 135 है। नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलबर्ग ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 136 है। बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। यह कथन किसका है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 137 पे आते हैं। सीखने का वक्र एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन है। यह कथन किसका है? गिलफोर्ड का, फ्रॉबेल का, जॉनसन का, स्किनर। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द स्किनर की परिभाषा है ये। क्वेश्चन नंबर 138 है। किस विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है? तो ये है मनोविश्लेषण विधि। ऑप्शन नंबर आ जो है सही हो जाएगा। और मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया था? अगर एग्जाम में आता तो फ्रायड ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 139 है। अल्पकालिक स्मृति है। अल्प मतलब कम समय के लिए जो चीजें हमें याद रहती हैं, जैसे इसमें व्यक्ति उत्तेजनाओं को शीघ्र भूल जाता है, यानी कि कुछ दिन तक उसको याद रहती है लेकिन वो जल्दी भूल जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 पे आते हैं। रुचि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? परिवार की आर्थिक स्थिति, विद्यालय का कठोर वातावरण, अभिभावकों का अनुचित व्यवहार या उपयुक्त सभी। तो ये सभी बच्चे की रुचि को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 है। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह परिभाषा किसने दी है? रूथ बेनेडिक्ट ने, वुडवर्थ ने, पी जिन्सबर्ग ने या फिर एनास्टॉसी की। ये परिभाषा किसकी है कि जो वंशानुक्रम होता है ये माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आर, रूथ बेनेडिक्ट। क्वेश्चन नंबर 142 है। निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है? पदार्थ, प्रत्यय, प्रतिभा या संवेदना। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 143 है। बालक के कोशों और पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है कहलाता है। तो इसे हम कहते हैं परिपक्वता। क्वेश्चन नंबर 144 है। माता पिता तथा पूर्वजों से बालकों को जो आनुवांशिक गुण प्राप्त होते हैं उसके वाहक कौन होते हैं? तो उसके वाहक होते हैं जीन्स। ऑप्शन नंबर द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 है। सामान्य स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 90 से लेकर 110 या 90 से लेकर 109। क्वेश्चन नंबर 146 है। व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो टीएटी परीक्षण का निर्माण किया था मरे एवं मार्गन ने। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 पे आते हैं। बालक के केंद्रक या न्यूक्लियस में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र टोटल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 से निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? तो देखिए यहाँ पर जो भारतीय बैटरी परीक्षण है ये बुद्धि का मापन करता है। बाकी टैट परीक्षण, सीएटी परीक्षण ये व्यक्तित्व का मापन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 है। बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कितनी मानी जाती है? तो यहाँ पर आप देखिए 5 से 10 वर्ष या 6 से 12 वर्ष भी है, तो ऑप्शन में नहीं है तो हम 5 से 10 वर्ष ही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 150 है। बाल विकास के अंतर्गत किशोरावस्था की आयु कितनी मानी गई है? तो किशोरावस्था की आयु दोस्तों आप सभी को पता है कि 12 से लेकर 18 वर्ष तक होती है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए इस क्वेश्चन में अगर हमने 5 से 10 वर्ष बाल्यावस्था को माना है तो अगले प्रश्न में किशोरावस्था को हम 11 से 18 वर्ष ही मानेंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम 11 से 18 वर्ष सही लगाएंगे। 12 से 18 वर्ष भी गलत नहीं है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 151 है। संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसका है? तो ये पावलोव का है जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। तो इस तरीके से टोटल 151 क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। चलिए लास्ट यहाँ पर 152 भी देख लेते हैं। चिंपैंजी या वनमानुष पर आधारित सूझ का सिद्धांत को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं, समग्र सिद्धांत भी कहते हैं और पूर्णाकृति का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ऑप्शन द जो है सभी ये राइट आंसर हो जाएगा।
तो इस तरीके से पार्ट 3 भी आज हमने पढ़ के कंप्लीट कर लिया और अब केवल एक पार्ट बचा हुआ है जिसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और पूरे के पूरे सारे बहुविकल्पीय प्रश्न आपके राजन सीरीज के कंप्लीट हो जाएंगे। अगर इस क्लास को शेयर नहीं किया अभी तक तो शेयर कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज के बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की पूरी सीरीज मिल जाएगी। सारे विषयों को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर हमारा दिया हुआ है। हमारे ऐप के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, ऐप में आपको सारे विषयों के नोट्स हम देते हैं, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के आपको राजन सीरीज और पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ ही दे देते हैं ये पूरी सीरीज की। तो इसको बाजार से आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती और पूरा मैं पढ़ा भी देती हूँ, तो अलग से आपको इस पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको बहुत सारा लाभ होगा। तो थैंक यू सो मच। क्लास को पूरा देखने के लिए चैनल से बने रहिए। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। जय हिंद।